अस्सलामुअलैकुम। सर्दियां आ गई हैं तो ये माओं को फिक्र लाहक हो गया है कि बच्चों को अब ठंड हो गई है, केला नहीं देना, रेशा हो जाना है। हर दूसरे बच्चे को, बड़े को, बुजुर्ग को भी कोई नज़ला हो रहा है, खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, तो ये कहा जाता है कि भाई केला तो रेशा बढ़ाता है। तो ये रेशा एक्चुअली होता क्या है? सर बेसिकली बात ये है कि हमारी जो माएँ है ना बच्चों को जब केला देती है तो मैश करके देती हैं। जब वो मैश करती है उसका टेक्सचर कुछ इस तरह का हो जाता है कि हमें लगता है शायद इसको खाने से रेशा होगी। हालाँकि हमें ये नहीं पता कि कुदरती तौर के ऊपर हमारा जिस्म म्यूकस प्रोडक्शन कर रहा होता है और ये एक हीलिंग प्रोसेस होता है। ये जिस्म के अंदर 1 से 1.5 लीटर म्यूकस, जिसे हम रेशा कहते हैं, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में बनता है। और ये बनना एक डिफेंस मैकेनिज्म है। और इसको कौन बनाता है? इसको हिस्टामीन, एक कंपाउंड है, वो बनाता है। तो जाहिर है जब हिस्टामीन ज़्यादा हो जाएगा जिस्म के अंदर तो फिर हो सकता है कि एलर्जिक सिम्टम ज़्यादा हो। क्योंकि जब भी हिस्टामीन ज़्यादा होता है तो उसके नतीजे में फिर क्या होता है? इचिंग होती है, एक्जिमा हो जाता है, एलर्जी हो जाती है। तो इनको रोकने के लिए फिर अगर आपने देखा होगा कि डॉक्टर जब आपको नज़ले ज़ुकाम के लिए कोई मेडिसिन देते हैं उसके अंदर लिखा होता है एंटी हिस्टामीन। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको जो दवाइयाँ देता है एलर्जी की, और उसके अंदर एंटी हिस्टामीन दवाइयाँ भी होती है। इसका मतलब हिस्टामीन ज़्यादा बढ़ रहा है। अब हिस्टामीन क्या सिर्फ जो फूड है या केला उससे आता है? नहीं, आपका जिस्म का एक एक सेल उसके अंदर हिस्टामीन होता है। और जो हर जानवर के अंदर और हर पौधे के अंदर भी हिस्टामीन होता है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। तो जब आप प्लांट बेस्ड फूड या एनिमल बेस्ड फूड खाते हैं तो इसका मतलब हम हिस्टामीन को तो खा रहे होते हैं। हाँ, अगर आपको नज़ला हो गया, अब आप हाई हिस्टामीन फूड लेंगे तो हो सकता है कि वो ट्रिगर हो जाए। तो वो कौन कौन सी फूड है जिनके अंदर हिस्टामीन बहुत ज़्यादा होता है? हमारे पास ऑरेंज है, एवोकेडो है, इसके साथ-साथ हमारे पास सब्जियों के अंदर ब्रोकोली है, गोभी है, इनके अंदर हिस्टामिन लेवल ज़्यादा होता है। तो केले के अंदर भी हिस्टामिन ज़्यादा है। तो अगर आप ये डर रहे हैं कि आपको नज़ला ज़ुकाम खांसी ज़्यादा हो रही है तो फिर इन सारी फूड को ही आपको कम करना पड़ेगा। लेकिन खाली केला खाने से आपको नज़ला ज़ुकाम ट्रिगर नहीं होता। और ये बच्चों को जो डराया जा रहा है, अब बच्चा एक तो पहले बीमार है, उसका खाने को दिल नहीं कर रहा। अगर वो कुछ भी नहीं खा रहा, अगर वो केला खा रहा है तो केले से उसको क्या कुछ मिलेगा? केले के अंदर हमारे पास विटामिन बी6 है, इसके साथ विटामिन सी, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट, इसके साथ-साथ इसके अंदर एक बड़ा अच्छा प्रीबायोटिक होता है जिसे हम फ्रुक्टोओलिगोसैकेराइड कहते हैं, जो कि हमारी छोटी आंत के अंदर हमारे जो बैक्टीरियाज़ होते हैं जो हमारे खाने को सही तरीके से डाइजेस्ट करते हैं, उनकी खुराक है। अगर हम बच्चों के अंदर वो प्रीबायोटिक एनहांस करते हैं केले के थ्रू, तो बच्चे की डाइजेशन बेहतर हो सकती है। तो जिसकी गट हेल्थ अच्छी, उसकी सारी सेहत अच्छी। और दूसरा, केले के अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट भी तो मिलेंगे ना। बच्चे को एनर्जी चाहिए, बड़ों को भी एनर्जी चाहिए। बच्चा अगर रोटी नहीं खा रहा, उसको केला दे दें, 1 या 2 केले खा लेगा तो उसको एनर्जी पूरी मिल जाएगी। इसलिए बच्चों को हरगिज मना ना करें। लेकिन अगर आप केला बहुत ठंडा खा लें, जैसे कि फ्रीज़र में से निकाल के। हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं कि सर्दियों में भी अपना फ्रूट फ्रिज में रखते हैं, तो फ्रिज के अंदर से ठंडा ठार सिर्फ सिर्फ केला नहीं, आप कोई भी अंगूर, सेब, माल्टा, कोई चीज़ भी देंगे बच्चों को या बड़ों को तो आपका गला भी खराब कर सकती है, नज़ला भी बढ़ा सकता है। तो ये एक मिथ है कि नज़ला ज़ुकाम के अंदर आपको नहीं देना चाहिए, केला नहीं देना चाहिए। केला बिल्कुल दें, आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देगा। हाँ, अब अगर आपको नज़ला ज़ुकाम सिर्फ पिछले 2-3 दिन है, जैसे कि अक्सर होता है, फिर ठीक हो जाता है, तो उसमें केला हरगिज़ बंद ना करें। केला आपको जो जो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स दे रहा है वो किसी और जगह से नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये क्रॉनिक हो गया है, 1-2 हफ्ते से भी ज़्यादा टाइम गुजर गया है, आप नज़ला ज़ुकाम और खांसी में मुब्तला हैं, तो फिर कोशिश करें कि केला ना खाएं कुछ दिन, और बल्कि हर वो खुराक जिसके अंदर हिस्टामिन ज़्यादा होता है उसको भी कम खाएं। पाकिस्तान में एक बहुत मशहूर तरकीब ये है कि जिस बंदे को नज़ला होता है, उसको हम गर्म दूध के अंदर सवइयाँ डाल के देना शुरू कर देते हैं। वो एक्चुअली क्या प्रोवाइड कर रहा है? आपको कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड कर रहा है, आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो केले के अंदर जहाँ पे हमारे पास 22 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद है, तो ऑब्वियसली उसने भी आपको एनर्जी देनी है। उसने आपको एनर्जी के साथ-साथ सारे विटामिन्स, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट भी देने हैं। तो बात होती है जब आपका जिस्म वीक होता है तो ऑब्वियसली आपके जिस्म के अंदर चेंजिंग आती है नज़ले ज़ुकाम की फॉर्म के अंदर। तो केला बड़ी एक महफूज गज़ा है अगर आपको क्रॉनिक नज़ला ज़ुकाम नहीं है। तो कौन सी ऐसी कुदरती खुराक हैं कि जो कि कुदरती तौर पे हिस्टामिन को कम करती हैं? उसमें एक बेहतरीन चीज़ जो है ना वो प्याज है।
तो अगर प्याज का इस्तेमाल आप साथ करेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। दूसरा ये है कि केले के अंदर ट्रिप्टोफैन भी तो होता है और इसका एल्कलाइन पीएच है। तो जो बंदा बीमार है, जिसको नज़ला ज़ुकाम या खांसी हो रही है, उसको पुरस्कून नींद चाहिए। तो जब आप ट्रिप्टोफैन वाली फूड खाते हैं तो आपको एक तो नींद अच्छी आती है, आपको सेरोटोनिन मेलाटोनिन का जो बैलेंस है वो बहुत अच्छा बन जाता है, और आपका स्लीप साइकिल भी अच्छा बनता है, और आपका स्टमक भी सुकून में रहता है। मैग्नीशियम की ज़्यादा मिकदार होने की वजह से आपकी नींद की क्वालिटी बेहतर होती है। इसके साथ फीमेल्स के अंदर पोस्ट मेनोपॉज के अंदर एक मसला आता है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, मूड स्विंग। उसके लिए केला बड़ी महफूज गज़ा है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास मौजूद होता है मैग्नीशियम, पोटेशियम की अच्छी मिकदार। जहाँ पे ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, वहाँ पे आपके मूड स्विंग को भी बहुत हद तक बेहतर करता है। तो ख़वातीन के लिए केला खाना जो है ना वो बहुत ही ज़रूरी है, ख़ास तौर पे जब उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होने वाला है। ये नेचुरल है कि उनका डिसऑर्डर आ जाता है, मूड स्विंग करता है, वो चिड़चिड़ापन उनके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाता है, और बॉडी उनकी एक डिफरेंट किस्म की फेज़ में चली जाती है। तो ये ख़वातीन अगर जब केला खाएंगी तो उसमें ना सिर्फ उनको एनर्जी मिलेगी, बल्कि जो ट्रिप्टोफैन है ये इनके हार्मोन्स को कंट्रोल करके बेहतर स्लीप भी करेगा। एक सर्वे के मुताबिक गायनेकोलॉजिस्ट के पास अगर 100 पेशेंट आ रहे हैं, तो उसमें से 20 पेशेंट फीमेल वो हैं जिनको मिसकैरेज का मसला है। तो मिसकैरेज क्यों हो रहा है? विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से। तो विटामिन की ई डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए केला एक बड़ी अच्छी गज़ा है। इसके साथ साथ वो लोग जिनको फैटी लीवर का मसला है, तो विटामिन ई रिसर्च के मुताबिक फैटी लीवर के मरीजों के लिए बहुत मुफीद है। तो जनाब केला बच्चों को भी दें, बड़ों को भी दें, ख़वातीन को भी दें, लाजमी सारे केला खाएं, और ख़ास तौर पे जब ख़वातीन को मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम हो तब ज़रूर खाएं। और नज़ला ज़ुकाम को केला हरगिज़ नहीं बढ़ाता, ये एक सिर्फ़ और सिर्फ एक गलतफ़हमी है। एक अल्लाह ताला ने आपको एक मज़ेदार, एक सस्ता और एक आसानी से दस्तयाब होने वाला सारा साथ जो दस्तयाब होता है ऐसा फल दिया है। अल्लाह की एक नेमत है, केला ज़रूर खाएं। खुश रहें, आबाद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।